वो कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं 67 बच्चों को फुल मार्क्स कैसे आए। वो बताते हैं 44 बच्चे ऐसे थे इस 67 में से जिनको फिजिक्स के क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स सबको मिल गया। सबको लॉजिक चाहिए ग्रेस मार्क्स के, ठीक है, सबको लॉजिक समझना है कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स का क्या है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये चेहरे ही आज बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। एक चलो भाई। वो कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं 67 बच्चों को फुल मार्क्स कैसे आए। वो बताते हैं 44 बच्चे ऐसे थे इस 67 में से जिनको फिजिक्स के क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स सबको मिल गया और इसीलिए उन 44 बच्चों को 716 आए थे, लेकिन फुल मार्क्स हो गया क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिल गया। अच्छा, बाकी के 13 बच्चों के बारे में वो ये कहते हैं, 6 बच्चे माफ कीजिएगा, कि उनको अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, जो भी वजह रही, तकनीकी खराबी कुछ रहा, उसकी वजह से उनको फुल मार्क्स रहे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो 67 बच्चे जो फुल मार्क्स पाए हैं उस पर तो उनका ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, रुको जरा, सबर करो। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। पहली बात यह है कि 6 बच्चों को आपने 720 में से 720 नंबर जो दिया है, मैं उसी पे रुक जाता हूँ, ऑफिशियल नंबर पे, जो ये खुद से मान रहे हैं। और ये क्लैरिफिकेशन एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम नहीं दिया है। हाँ। नीट हमेशा से होता आ रहा है, नीट में आज तक ग्रेस नंबर का कोई प्रावधान नहीं था। हाँ। अब पता नहीं कब से ग्रेस देते आ रहे हैं। इस वर्ष ऐसा हुआ, कुछ बच्चों के 719 और 718 नंबर आए। हाँ। जब हम लोग ने सवाल उठाया कि 719 नंबर मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तब इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हाँ ऐसा हुआ है, इस बार ग्रेस नंबर दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला है, और हमने 719 और 718 दिए हैं, पर यह नहीं बताया कि 720 दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जब हम लोगों ने उनकी टॉप 100 की लिस्ट देखी और देखा 6 बच्चों को एक ही सेंटर से बहादुर 720 से 720 में। कंट्रोल। ठीक है, हम नाम उनके नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये सभी बच्चे हरियाणा के हैं, 6 बच्चे, और उन सभी का उसी बहादुरगढ़ में नंबर 1 रैंक है। ये भी शक पैदा करता है। यस, वो देख। अब सवाल ये उठता है, आपने टोटल कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया? ऑफिशियल नंबर वो कह रहे हैं 1563, तो 720 नंबर पे भी ग्रेस है, 715 पे भी तो ग्रेस नंबर दिए होंगे, 710 पे भी दिए होंगे। और दूसरी बात, ये प्रावधान था कहां ग्रेस नंबर देने का? कभी नीट में प्रावधान नहीं था। बात तो सही है। आप कह रहे हैं हमने यूज कर लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को। वो फैसला क्लैट के एग्जाम का है, जो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के अंदर आप पता लगा सकते हो बच्चे का समय का नुकसान कब हुआ, कब सर्वर गया, कब नहीं था। ये एग्जाम ऑफलाइन है नीट का, आप कैसे पता लगाओगे कि समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? ये इस पर भी उनका जवाब है, वो जवाब भी पढ़ के सुना देते हैं। वैसे हम तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक बार वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए जिसमें हमने सवाल और जो जवाब दिया गया है वो दोनों ही दिखाया है। एनटीए की तरफ से जो जवाब इसमें दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सीसीटीवी फुटेज, द कमिटी कंसिडर्ड द grievances representation on the basis of factual reports of functionaries and CCTV footages from concerned exam center। यानी जो लोग एग्जाम करा रहे थे, परीक्षा करा रहे थे, और जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर था, उसके आधार पर हमने ये तय किया कि कौन लेट हुआ है, नहीं हुआ है, और ग्रेस मार्क्स दिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब बताइए। अब इस पे ये बात है कि एनटीए का आप ब्रोशर पढ़ो। नीट के ब्रोशर में लिखा है कि हमारे सारे सेंटर्स के हर एक रूम में सीसीटीवी कैमरा है, और उसकी लाइव फुटेज की लाइव व्यूइंग करते हैं अपने कंट्रोल रूम से, ह्यूमन और एआई की मदद से। मतलब एग्जाम होते वक्त आपको ये दिखा था। 5 मई को आपने शाम को एक प्रेस रिलीज किया जिसमें लिखा कि सवाई माधोपुर के सेंटर को छोड़ के किसी भी और सेंटर पे ना समय का नुकसान हुआ है और शांतिपूर्वक तरह से एग्जाम हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब 5 मई को आप ये बात कह रहे थे लाइव सीसीटीवी फुटेज का देखने के बाद, किसने कहा है आपको? एनटीए ने, ये प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज 5 मई का। आपको प्रेस रिलीज निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं भी अपनी रिसर्च टीम को कहती हूँ, क्योंकि देखिए ये मामला बहुत मोबाइल गंभीर लेके है। नहीं बैठा हूं, ठीक है, पर मैंने आज तक मैं इंश्योर करती हूँ, मेरी रिसर्च टीम ये कह रहे हैं कि इसी एनटीए की तरफ से, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी प्रेस रिलीज है कौन सी तारीख को? 5 मई की। 5 मई को, जिस दिन परीक्षा हुआ था। हम आपको एक बार फिर से ये भी बता दें कि लगभग 24 लाख बच्चे रजिस्टर हुए थे इस परीक्षा के लिए। 5 मई को ये एग्जाम हुआ। 5 मई का प्रेस रिलीज निकालिए जरा एनटीए का। और उसके बाद सेंटर 4750 थे। परीक्षा में शामिल छात्र 33,33,000 थे, 23 लाख माफ कीजिएगा, 23,33,000। रिजल्ट 4 जून को आता है और उसमें पास हुए 13,16,000 बच्चे। और इनका कहना है कि 5 मई को ही ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था। नहीं, ये उसका प्रेस नोट जो वेबसाइट पे आता है। ठीक है, वेबसाइट का प्रेस नोट है उनका, और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि सवाई माधोपुर छोड़ के हर जगह हमारा कहीं भी समय का नुकसान नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, 8 पॉइंट हमें उठाने बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट ये है कि पिछली बार की तरह ही पेपर हुआ था 2023 में,
20,50,000 बच्चे बैठे थे। इस बार करीब 24 लाख बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही पढ़े हैं। पेपर का स्तर बिल्कुल पिछली बार जैसा था, तो फिर 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 रैंक थी, इस बार 76,000 कैसे हो गई? ये होना संभव नहीं है। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉपर आए, कुल मिला के 67 बच्चे टॉपर आए 720 में से 720। सबको लॉजिक चाहिए ग्रेस मार्क्स के, ठीक है, सबको लॉजिक समझना है कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स का क्या है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये चेहरे ही आज बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। एनटीए ने एक और भी जो काम अभी किया है कि जो जांच एजेंसी जो उन्होंने बनाया, तो अपने ही कमेटी के चेयरमैन जो थे, एनटीए के जो चेयरमैन थे प्रदीप जोशी साहब को, उन्हीं को उन्होंने बना दिया। तो क्या ये शक का दायरा और नहीं बढ़ाता है? बात तो सही है। एक पर एक नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, शक का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सारे संस्थान संचालक को जवाब नहीं जुट रहा है कि वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अब कट ऑफ कहाँ जाएगा? इस बार अगर 650 वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या ये 680 और 90 पे हम लोग को जाना है? गुड क्वेश्चन। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके सूचिता पे क्वेश्चन मार्क्स उठाया है, तो निश्चित रूप से अब तो एनटीए को कम से कम सतर्क होकर के सही जवाब देना चाहिए। हम इसी की प्रतीक्षा रखते हैं। और आप जैसे लोगों ने जिस तरीके से जवाब उठाया है, जिस तरीके से सवाल उठाया है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग कि इसको लेकर आगे बढ़े आप। जी धन्यवाद, धन्यवाद विपिन जी। देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ ये है, एक बार बच्चों के चेहरे दिखा दीजिए। आ रही हूँ एक बार बच्चों के चेहरे दिखाइए। देखिए, ये सभी चेहरे, ये बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगाकर नीट की तैयारी करते हैं। और ऑन एवरेज मुझे लगता है एक बच्चा कितना पढ़ता होगा? मुझे लगता है 7-8 घंटे तो पढ़ते ही होंगे। उससे ज्यादा जो 650 लाते हैं वो 8-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं। 650 लाने वाले बच्चे 24 में से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। और तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी होता है कई बच्चों का। कई बच्चों का तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी होता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये काम है कि एग्जाम ठीक से हो, तो उनको अपना काम तो करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर काम में इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं, तो कहां पर है गड़बड़ झाला? अलग पांडे, मुझे ये समझाइए कि 6:30 तक वो बच्ची बता रही थी कि पहले हो जाता था, है ना, आपको एडमिशन मिल जाता था। इस बार कितने मार्क्स लाने तक पे ही एडमिशन हो पा रहा है? स्टेट वाइज डिपेंड करता है। हर स्टेट की अपनी नंबर ऑफ सीट है और उस स्टेट में कितने बच्चे स्टेट कोटा से जाएंगे। तो जैसे दिल्ली की अगर मैं देखूं, तो दिल्ली में इस बार 650 पे भी नहीं मिल पाएगा। और पहले की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 630, 640 एक सेफ स्कोर था, 620 भी एक सेफ स्कोर था। जो बच्चे बात बोले थे एकदम सही बोले थे। 640 नंबर पे जो बात बताई एकदम सही। तो 640 पे 2001 में रैंक बनी 6000, अगले साल 7000, अगले साल 10,000। इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं, तो रैंक 6000 से 7000 से 10,000। अगले साल इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं, तो रैंक कितनी बढ़ेगी? 20%, 40%, 50%। 10,000 से हो जाएगी 20,000। क्या बात कर रहे हैं? रैंक कितनी आई? 40,000। तो ये 3 गुना रैंक, 4 गुना रैंक कैसे बढ़ रही है यहाँ पे? तो जो आंसर वो दे रहे हैं ना कि एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, तो एवरेज स्कोर तो बहुत नीचे है, सिलेक्शन तो ऊपर हो रहा है। यहाँ देखा जाए ना कि यहाँ कितना जंप हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ 4 गुना जंप हुआ है रैंक का। 640 पे 10,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता। अब 40,000 रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये, कट ऑफ इतना ऊपर क्यों गया? बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसके 2 कारण हो सकते हैं। मैं एकदम लेमैन की तरह एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। एक वक्त था जब डीयू में 80-85% मार्क्स पर भी एडमिशन होते थे, और एक वो वक्त भी आया जब 98% लाने वालों को भी नहीं होता, क्योंकि 99.2 कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ होता है। सही है। अच्छा, तो क्या वो एक ही साल था जिसमें 85 से 99 पे गया? क्या वो समय के साथ नहीं होना चाहिए था? या क्या 3 गुना जंप एक ही साल में हो जाएगी? और ये उसी साल होती है जिस साल आपने ग्रेस नंबर दिया और किसी को बताया नहीं, जब पास में आपने कभी ग्रेस नंबर नहीं दिया था। जब हमने सवाल पूछा 719, तब आप कहते हैं हाँ 719 ग्रेस से, और ये नहीं बताते 720 ग्रेस से। जब हम सवाल पूछते हैं 720 ग्रेस से, तो आप बोलते हैं हाँ 720 ग्रेस से। क्या ये उसी साल होना था जिस साल पटना पुलिस में एक FIR दर्ज है, जिसमें पेपर लीक के पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने एक डस्टर को रोका, कैसे 3 लोग मिले, कैसे एडमिट कार्ड मिला, कैसे जाके बच्चे को रोका, उसने बोला कि हाँ पेपर लीक था, हमारा 100% पेपर मैच करा। सारी पॉसिबिलिटीज क्या एक ही साल एक साथ होने वाली है?